नागा साधु महाकुंभ में शरीर पर भस्म लपेटे निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन महाकुंभ से जाते समय नागा साधु लंगोट पहन लेते हैं। आइए जानते हैं कि जब पूरे महाकुंभ में नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं तो वहां से वापस जाते समय लंगोट आखिरकार क्यों पहन लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसमें मुख्य आकर्षण होते हैं नागा साधु। हालांकि अब अखाड़े और नागा साधु महाकुंभ से विदा ले चुके हैं। अब नागा साधु महाशिवरात्रि पर काशी में मसाने की खोली खेलेंगे। इसके बाद नागा अखाड़ों में चले जाएंगे। वहीं कुछ नागा साधु हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक, गिरनार जैसी जगहों पर चले जाएंगे। वहां नागा साधु तपस्या और साधना करेंगे। अब नागा साधु नासिक कुंभ में न चलाएंगे, जो कि साल 2027 में लगेगा। नागा साधु जब महाकुंभ में आते हैं तो शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं। महाकुंभ में नागाओं के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता। वो महाकुंभ में अपना श्रृंगार करके हाथों में त्रिशूल लेकर चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब नागा साधु महाकुंभ से विदा लेते हैं तो उनके शरीर पर एक वस्त्र होता है। नागा साधु महाकुंभ आते तो बिना वस्त्र के हैं, लेकिन महाकुंभ से विदाई लेते समय वो लंगोट पहन लेते हैं। आखिर महाकुंभ से विदा होते समय नागा लंगोट क्यों पहनते हैं, इसकी वजह क्या है, तो आइए जानते हैं। दरअसल जब नागा साधुओं को सांसारिक दुनिया से निकलना होता है तो वो वस्त्र के रूप में लंगोट पहनते हैं। लंगोट पहनकर ही नागा साधु महाकुंभ से विदाई लेते हैं। नागा महाकुंभ और कुंभ जैसे आयोजनों में तो निर्वस्त्र रह सकते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में रहने के लिए नागाओं को भी नियमों का पालन करना होता है। सांसारिक दुनिया में उन्हें लंगोट या कम से कम कुछ वस्त्र शरीर पर धारण करने पड़ते हैं। लंगोट को सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि आत्म संयम का एक प्रतीक भी माना जाता है। लंगोट नागा साधुओं को ये दिलाता है कि वो संसार और उसके भौतिक सुखों का त्याग कर चुके हैं और अब उनका मकसद सिर्फ ईश्वर की साधना और तपस्या करना है। अखाड़ों के नागा साधुओं के नियम बहुत सख्त होते हैं। जब नागा साधु किसी धार्मिक आयोजन या फिर स्थान पर जाते हैं तो उनको लंगोट या फिर साधुओं के वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है।